हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में इस चैनल पर हम प्रतिदिन सुनते हैं देश के किसी एक महापुरुष के बारे में। इस श्रृंखला के तहत कल हमने चर्चा की ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की और आज हम बात करेंगे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती एक प्रसिद्ध भारतीय सन्यासी, समाज सुधारक और आधुनिक भारत के चिंतक के रूप में याद किए जाते हैं। क्योंकि इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इनके माता पिता ने नाम रखा मूलशंकर। आगे चलकर इनके एक गुरु पूर्णानंद जी के द्वारा इनका नामकरण किया गया दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, बुराइयों और धार्मिक अंधविश्वासों के प्रबल विरोधी थे। इस संदर्भ में इन्होंने 1867 में हरिद्वार में कुंभ के मेले में पाखंड खंडनी नामक पताका फहराई, जिसका उद्देश्य था मनुष्य को पाखंड के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारतीय स्वयं की संस्कृति को निम्न समझकर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर उसका अनुसरण कर रहे थे, तब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सामाजिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास करते हुए 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में की। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके गुरु विरजानंद पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। उनका उद्देश्य था भारतीय वैदिक संस्कृति और शिक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित करना। दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन भी किया, जो आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसके अब तक कई भाषाओं में 20 से अधिक संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। भारतीय सामाजिक इतिहास में दयानंद सरस्वती पहले ऐसे सुधारक थे जिन्होंने स्त्रियों तथा शूद्रों के वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आंदोलन चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की व्याख्या आधुनिक संदर्भों में की। आज हम भारतीय संविधान में जो अस्पृश्यता का अंत और स्त्री पुरुष समानता संबंधित प्रावधान देखते हैं, वो कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के उपदेशों से प्रभावित हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे। 1883 में इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज दो भागों में बंट गया। एक दल का नेतृत्व करते थे लाला हरदयाल, जो कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। दूसरे दल का नेतृत्व करते थे महात्मा मुंशीराम, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली का समर्थन करते थे। आर्य समाज के ही तत्वाधान में 1885-86 में लाला हंसराज जी के द्वारा लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई, जिसे हम डीएवी के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में 1902 में स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा मुंशीराम जी के द्वारा गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया। इन्होंने गौ रक्षा वाहिनी का गठन किया और हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के माध्यम से भारतीयों में सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार किया, जिसके माध्यम से सभी भारतीय अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट हुए। तो साथियों, आज हमने जाना आर्य समाज और उसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में। ये जानकारियां आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। यदि आपको वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।